बोल राघवेंद्र सरकार की जय। देखिए यहाँ आचार्य सुखदेव ने रामचरितमानस की संक्षिप्त कथा सुनाई है। क्यों आचार्य सुखदेव ने क्यों सुनाई रामचरितमानस? भाई ये तो ठाकुर जी की लीला है, यहाँ रामचरित का क्या करना। लेकिन सुनो, जब तक राम जी, राम माने पुरुषोत्तम, राम जी कैसे हैं? पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब तक मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगेगा तब तक गोविंद की लीला समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हो कि नहीं? यहां आचार्य सुखदेव कहते, परीक्षित सुनिए, जो राम ने किया वो हम सब कर सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण ने किया वो हम सब कर नहीं सकते। हम कृष्ण के कहने का, जो भगवान कृष्ण ने जो कहा है, उनकी वाणी पर अगर हम चलें, उनके शब्दों का अनुगमन यदि हम करें तो ही हमारा जीवन सार्थक है। और राम के चरित्र में वो ताकत है, राम का मर्यादित चरित्र है। वैसे राम में और कृष्ण में अंतर नहीं है। संत तो यहां तक कहते हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। राम जी के नयनों में गंभीरता है, मर्यादा है, लेकिन कृष्ण के नयनों में चपलता है, चंचलता है। अब मैं तुम्हें वो उस वंश की विस्तार को सुनाने जा रहा हूं जिस वंश में भगवान ने अवतार लिया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञा चो भयवस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। बोल बाल मुकुंद भगवान की जय हो। देखिए, छोटी सी स्वरूप में ही सुखदेव जी ने यहाँ लीला का गायन किया। बोले परीक्षित ध्यान से सुनना, राम जी ने सूर्य वंश में अवतार लिया, लेकिन गोविंद ने चंद्र वंश में, गोविंद ने चंद्र वंश में, सूर्य वंश, सोम वंश में अवतार लिया। एक मथुरा नगरी है, और ये मथुरा किसने बनाई? भगवान राम के पुत्रों के द्वारा बनाई गई है मथुरा। इस मथुरा नगरी के राजा है, नाम है उग्रसेन। लिखा है, इनकी पत्नी गर्भवती हुई, एक द्रविल नाम के राक्षस की परछाई पड़ गई। बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने कुंडली देखी और कह दिया, बोले सुनो, ये अगर इस राज्य में रहा तो इस राज्य को ये नष्ट कर देगा। क्या किया जाए? बोले एक मंजूसा बनाई जाए और उसमें रख करके जमुना जी के लहरों में बहा दो। ऐसा ही हुआ। लिखा है, उस बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही नामकरण संस्कार न हुए, बल्कि उसको एक मंजूसा में बहा रख करके और जमुना जी की लहरों में बहा दिया। और वो बालक बहता बहता कहां पहुंचा? बटेश्वर। और यहाँ बटेश्वर के राजा शूरसेन मां जमुना जी के जल में आचमन इत्यादि करके संध्या वंदन कर रहे थे। तभी उस मंजूषा में से बालक के रोने की आवाज आई, और जैसे ही आवाज आई, लिखा है, मंजूषा को शूरसेन राजा ने खोला, अपने राजभवन ले आए, और उसको जैसे ही खोला गया तो उसमें से वही बालक निकला।
उस बालक का नाम रखा गया कंस। क्या नाम है? कंस। अब देखिए एक जो कंस है ना, ये धीरे 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 जब बड़ा हुआ तो नारद जी ने इसे बताया, बोले अरे कंस महाराज, तुम कहाँ इस छोटी सी नगरी के राजकुमार बने फिरते हो? अरे तुम्हारे पिता ये शूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता तो उग्रसेन जी महाराज मथुरा नगरी के राजा हैं। इनके चक्कर में मत पड़ो, आगे चलो, तुम्हें बहुत कुछ करना है जीवन में। अब इसको राजा को, इसको कंस को थोड़ा लोभ आ गया राज्य का। सो ये देखिए महाराज जी, पहले हिमालय में जाकर के इसने तपस्या किया भगवान शंकर की, और तपस्या करने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इसने वरदान मांगा, बोले मैं कभी मरूं नहीं, मैं किसी के हाथों से मरूं नहीं, मेरी मृत्यु न हो। भगवान बोले जो जन्मा है सो मरेगा तो सही, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जिसने जन्मा है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन राजन एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक धनुष दे रहा हूं, इस धनुष को जो तोड़ देगा वो तुम्हें फोड़ देगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब इस धनुष को लेकर के जैसे ये चला है, लिखा है महाराज यहां बड़े बड़े योद्धाओं से इसकी युद्ध हुए, जो योद्धा हार जाता वो अपनी सेना में मिला लेता, और इसने धीरे धीरे करके बहुत बड़ी सेना अपनी जोड़ ली, और उस सेना में बड़े बड़े राक्षसों को जोड़ा, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, पूतना, ऐसे ऐसे राक्षस। और ये आ गया कहां? मथुरा में, और आकर के मथुरा नगरी पर चढ़ाई की। सबसे पहले ब्राह्मणों को मारा पीटा। जब ब्राह्मणों को मारने लगा तो लिखा है उग्रसेन राजा ने इसको दंडित किया, बोले दुष्ट, ब्राह्मणों की निंदा करता, ब्राह्मणों को मारता, माफी मांगो, संतों से ब्राह्मणों से माफी मांगो। बोले अच्छा, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई, अब तुम राज्य करने योग्य नहीं रहे, लाओ ये अपने मुकुट मुकुट हमें दो। सो महाराज हाथापाई करते हुए बहुत जबरदस्ती वो मुकुट उतारा और अपने सिर पे लगा लिया, राजा बन गया। और राजा उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। इनके भाई हैं छोटे, नाम है देवक, इनको भी कारागार में डाला। और इन देवक महाराज की जो बेटी है उनका नाम है देवकी, जो कंस की चचेरी बहन है, चाचा की बेटी है। अब देखिए अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था, इसने सोचा बोले मैं अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा। एक कंस का जो मित्र है ना, वो मित्र कोई और नहीं है, जो वसुदेव जी है ना, वो वसुदेव जी इनके मित्र हैं कंस महाराज के। वसुदेव जी के पहले 6 विवाह हो चुके थे, लेकिन किसी से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए ये लगातार विवाह करते चले गए संतान की इच्छा से। और 7वां विवाह वसुदेव जी का देवकी के साथ हुआ। एक रथ में बिठा करके जब ये जाने लगा विदा करने के लिए, तभी आकाश वाणी हुई, बोले राजन, तुम जिन बहन को विदा करने जा रहे हो उसी बहन के गर्भ से 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। जैसे ही काल का नाम सुना ये थर थर कांपने लगा, लिखा है तलवार निकाली, बहन को मारने लगे। तभी वसुदेव जी ने पैर पकड़ लिए, बोले राजन, तुम अपनी कीर्ति पर कलंक लगाना चाहते हो? अरे तुम्हें इसके बालकों से भय है? मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे वो तुम्हें लाके देता रहूंगा, लेकिन इसको छोड़ दो। ये अबला को क्यों मारते हो? जब जैसे ये कहा, लिखा है आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित
कारागार में डाल दिया वसुदेव और देवकी को। और कारागार में डालने के बाद में पहले पुत्र का यहाँ जन्म हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम, कीर्तिमंत नाम का पहला बालक हुआ। वसुदेव जी ले गए कंस से, कहा लो महाराज पहला बालक हुआ है। कंस के मन में दया आ गई, बोले ये पहला ही तो है, मुझे मारने वाला तो 8वां है। लेकिन जैसे ही ये देखा, बोले ये पहला है, दया करके छोड़ने लगे। तभी नारद जी आ गए, बोले राजन इसमें भी कोई देवताओं की चालाकी हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 8वां बालक है वो पहला हो जाए, इसलिए छोड़ो मत। और इसको गुस्सा आया, क्रोध आया, और देखिए उस बालक की पैर को पकड़ा और जमीन से दे मारा। ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा 6 बालकों को मार डाला। और 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषावतार लक्ष्मण जी पधार रहे हैं बलराम के रूप में। मां के गर्भ में आए, भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, देवकी के गर्भ से खींच करके वो बालक रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। इसलिए इस बालक का एक नाम और पड़ा, संकर्षण। क्या नाम पड़ा? संकर्षण। और जब उस बालक का जन्म हुआ रोहिणी के गर्भ से, तो उस बालक का नाम रखा गया बलराम। क्या नाम रखा गया? बलराम। यही बलराम जी हैं, ये शेषावतार। इधर 8वें बालक के रूप में स्वयं ठाकुर जी पधारे हैं गर्भ में। और जैसे पधारे तो वैसे ही महाराज देवताओं ने स्तुति की। देखो केवल देवता ही स्तुति नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिखा है, आचार्य सुखदेव कह रहे हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। आज समस्त देवता और समस्त भूमि में रहने वाले जीव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु इस कंस का अत्याचार अब सहा नहीं जाता, अब तो अवतार लो। और आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें। तब तक हमारे ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, मिलने मिलाने आजा, मिलने मिलाने आजा, मिलने मिलाने आजा, मिलने मिलाने आजा, दर्श दिखाने आजा, दर्श दिखाने आजा, आजा रे समरिया आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा, कान्हा रे कान्हा आजा अब तो आजा। पथ पुराई अखियां, बाट निहारे बाट निहारे, रोता है दिल पथ पुराई अखियां, बाट निहारे बाट निहारे, हमारा ये जीवन सुनो मेरे मोहन, तुम्हारे हवाले
हवाले तुम्हारे हवाले, हमारा ये जीवन सुन मेरे मोहन, तुम्हारे हवाले तुम्हारे हवाले। रोते को हंसाने आजा, रोते को हंसाने आजा, रोते को हंसाने आजा, रोते को हंसाने आजा, अभी मिलने मिलाने आजा, अभी मिलने मिलाने आजा, आजा रे सवरिया आजा, आजा रे आजा अब तो आजा, आजा रे आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। के कहने से भगवान गर्भ में आए हैं और देखिए गर्भस्थ शिशु की यहाँ प्रार्थना वंदना की गई और इसके बाद में भगवान माता देवकी के गर्भ से पधारे। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। बोल बाल मुकुंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। देवकी के यहाँ पधारे भगवान ने कह दिया था वहीं जाएंगे ठाकुर जी, उन्हें वहीं घुमा दो। गोविंद आए हैं, उनको आप वहीं बैठे रहिए स्थान पे, जगह कर दीजिए, बीच में से रास्ता कर दीजिए, तो बीच में घूमते हुए आएंगे। सभी आप दर्शन करें, चरण वंदन करें, हरि बोल। और आज यहाँ ठाकुर जी वसुदेव जी के यहाँ आए हैं, सब सो गए। ठीक रात्रि के 12 बजे हैं और 12 बजे गोविंद ने अवतार लिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और यहाँ वसुदेव जी लेकर के चले हैं और जा करके यशोदा के पास पहुंचाया। और यहाँ यशोदा के पास पहुंचाने के बाद में आनंद आ रहा है। यहाँ से आगे की कथा हम कल समय से आपको श्रवण कराएंगे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक सुंदर सी बधाई हमारे भैया गाएंगे और उसके बाद में आरती।